नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 25 मार्च 2023 से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह करंट अफेयर देश और विदेश के प्रमुख मुद्दों पर आधारित होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम खेल के मुद्दे, नई योजनाओं, नई पुस्तकों के लेखक, इन सब के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। आइए दोस्तों, इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 5 एकड़ तक वृक्षारोपण के लिए पूर्ण अनुदान और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 50% आर्थिक अनुदान प्रदान करेगी। दोस्तों, विश्व वानिकी दिवस हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी, 2023 की थीम थी द फॉरेस्ट एंड द हेल्थ। यह 2023 के वानिकी दिवस की थीम थी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेज लॉन्च की है? किस देश ने 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेज लॉन्च की है? इसका उत्तर है अमेरिका। आइए दोस्तों, इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, लिंग आधारित हिंसा, पत्रकारों का उत्पीड़न और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसे मानवाधिकार मुद्दों का सामना कर रहा है। आइए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सिनियाह द्वीप, सिनियाह आइसलैंड किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यह यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा सिनियाह द्वीप संयुक्त अरब अमीरात में है। आइए दोस्तों, इस बारे में देखते हैं। पुरातत्वविदों ने संयुक्त अरब अमीरात के सिनियाह द्वीप पर फारस की खाड़ी में सबसे पुराने मोती के शहर की खोज की है। यह द्वीप दुबई से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक अमीरात अल क्वैन में स्थित है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर G20 रिसर्च एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव गैदरिंग शॉर्ट में RIIG कॉन्फ्रेंस का मेजबान है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कौन सा शहर G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG कॉन्फ्रेंस का मेजबान है? जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि इस वर्ष भारत इस वर्ष की G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इसलिए G20 की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हमारे भारत देश में हो रही हैं, अलग अलग शहरों में हो रही हैं। तो G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG कॉन्फ्रेंस इस समय डिब्रूगढ़ में हुई है, डिब्रूगढ़ में संपन्न हुई। आइए दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। असम के एक शहर डिब्रूगढ़ में 2 दिवसीय G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG कॉन्फ्रेंस में, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। असम के एक शहर डिब्रूगढ़ में 2 दिवसीय G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG कॉन्फ्रेंस में 100 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने का कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के दौरान एक स्थायी और परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में चर्चा की जाएगी। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार, एबल प्राइज किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है? इसका उत्तर है गणित, यानी कि मैथमेटिक्स में योगदान के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है। आइए दोस्तों, इस पुरस्कार के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं।
एबल पुरस्कार हर साल नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस बार गणित के लिए एबल पुरस्कार अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस कैफरेली को दिया गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साजिबू नोंगमा पनबा। साजिमू नोंगमा पनबा किस राज्य में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है? इसका उत्तर है मणिपुर। साजिबू नोंगमा पनबा मणिपुर में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है। आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। साजिबू नोंगमा पनबा मणिपुर में सनमाहिज्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है। साजिबू नोंगमा पनबा को मैतेई चिराओबा या साजिबू चिराओबा भी कहा जाता है। पारंपरिक नए साल के आगमन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यह 22 मार्च को मनाया गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है एंड्रोथ। एंड्रोथ दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम एंड्रोथ है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। INS एंड्रोथ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASWC की श्रृंखला में दूसरा कोलकाता में लॉन्च किया गया था। INS एंड्रोथ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा कोलकाता में लॉन्च किया गया था। इसे कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना ने चेन्नई के कट्टुपल्ली में 8 SWC में से पहला क्राफ्ट अर्नला लॉन्च किया था। एक बार फिर से देखते हैं। INS एंड्रोथ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट शॉर्ट में ASWC की श्रृंखला में दूसरा कोलकाता में लॉन्च किया गया था। इसे कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना ने चेन्नई के कट्टुपल्ली में 8 SWC में से पहला क्राफ्ट अर्नला लॉन्च किया था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम है। भारत में इसको विश्व वानिकी दिवस भी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 2023 का विषय है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। यह जंगलों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं जैसे जल और वायु का शुद्धिकरण, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कार्बन कैप्चर का और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति पर प्रकाश डालता है। एक बार दोस्तों इसके बारे में फिर से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट या विश्व वानिकी दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका उत्तर है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। आइए विस्तृत में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है या 2023 का जो विषय है वह है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। या जंगलों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे जल और वायु का शुद्धिकरण, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कार्बन कैप्चर और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति पर प्रकाश डालता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए $3 बिलियन के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए $3 बिलियन के
बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है श्रीलंका। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आइए दोस्तों विस्तृत में देखते हैं। श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के $3 बिलियन के बेल आउट कार्यक्रम को वित्तीय एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। इससे द्वीप राष्ट्र को अपने आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, आईएमएफ एक वित्तीय एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस किस दिन की थीम है? एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस किस दिन की थीम है? इसका उत्तर है विश्व जल दिवस। दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी वह है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। यह ताजे पानी के महत्व पर प्रकाश डालता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब मनाया जाता है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 21 मार्च। 21 मार्च को नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। यह प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। आइए दोस्तों थोड़ा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी दिन 1960 में, यानी कि 21 मार्च 1960 को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सभी प्रकार के नस्ली भेदभाव को खत्म करना है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूबीएस समूह किस देश में स्थित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। यूबीएस समूह स्विट्जरलैंड में स्थित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है। आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। यूबीएस बैंक यूबीएस ग्रुप एजी स्विट्जरलैंड में स्थापित है और यूबीएस ग्रुप एजी स्विट्जरलैंड में स्थापित और आधारित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस ने हाल ही में अपने प्रतिद्वंदी क्रेडिट स्विस को खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार यूबीएस ने अपने प्रारंभिक प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है और स्विस सरकार द्वारा मध्यस्थता में एक सौदे में क्रेडिट स्विस को $2 बिलियन से अधिक में खरीदने के लिए सहमत हो गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने इथिकल गाइडलाइन फॉर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च जारी किए हैं? एक बार फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं क्वेश्चन। किस संस्थान ने इथिकल गाइडलाइंस फॉर एआई इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च जारी किए हैं? इसका उत्तर है ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ICMR जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। ICMR ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक के प्रभावी और सुरक्षित विकास परिनियोजन और अपनाने के मार्गदर्शन के लिए इथिकल गाइडलाइंस फॉर AI इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च जारी किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग हैं, जैसे निदान, निवारक उपचार, नैदानिक निर्णय लेना इत्यादि। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? इसका उत्तर है बुरुंडी। बुरुंडी देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। बुरुंडी में 30 साल में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए। क्षेत्र में अपशिष्ट जल की पर्यावरण निगरानी से पोलियो वायरस टाइप 2 की पुष्टि हुई थी। पोलियो दूषित पानी और भोजन के माध्यम से या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं। कुछ को आगे चलकर एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकता है। हाल ही में बुरुंडी देश में पोलियो के मामले देखे गए हैं, जो कि 30 साल में पहली बार है। और यह किसी भी क्षेत्र या पोलियो बीमारी किसी क्षेत्र में अपशिष्ट जल की पर्यावरण निगरानी से पोलियो वायरस टाइप 2 की पुष्टि हुई है। पोलियो दूषित पानी और भोजन के माध्यम से या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं। कुछ को आगे चलकर एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर हम इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वन लाइनर्स क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए जाएंगे आपको। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा आईआईटी शीर्ष स्थान पर रहा? हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा आईआईटी शीर्ष स्थान पर रहा? इसका उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है अमित शाह। हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है एम.टी. वासुदेवन नायर। एम.टी. वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है दुबई। एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हाल ही में स्थापित किया जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? इसका उत्तर है नेपाल। हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है लातूर। लातूर शहर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? इसका उत्तर है असम। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका उत्तर है चीन। हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन देश शीर्ष पर रहा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? इसका उत्तर है रायबरेली। रायबरेली में
हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका उत्तर है मनमीत के नंदा। मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद हाल ही में चुनाव से पहले भंग कर दी गई है? इसका उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर यानी कि 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मुद्रा कोष ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है श्रीलंका। दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले चुके हैं पहले ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? इसका उत्तर है पुणे में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्णब बनर्जी को हाल ही में किस टायर कंपनी का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नामित किया गया है? इसका उत्तर है सीईएटी टायर के सीईओ के रूप में अर्णब बनर्जी को नामित किया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? इसका उत्तर है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। उन्होंने यह स्थान विराट कोहली को पछाड़कर प्राप्त किया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत जॉर्डन की दूसरी परामर्शदात्री बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? इसका उत्तर है चीन। हाल ही में चीन ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में हाल ही में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई हैं? फिर से रिपीट करते हैं। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में हाल ही में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई हैं? इसका उत्तर है पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी जो कि एक ट्रांसजेंडर है, वह वकील के रूप में केरल के बार काउंसिल में नामांकित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से हाल ही में राष्ट्रीय मानविकी पदक मिला है? इसका उत्तर है मिंडी कैलिंग। मिंडी कैलिंग को जो कि एक भारतीय अमेरिकी हैं, उनको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हाल ही में राष्ट्रीय मानविकी पदक मिला है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है आशा भोसले। आशा भोसले जो कि एक गायिका हैं और दिवंगत लता मंगेशकर जी की बहन हैं, उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है अनुराग बेहार अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों 25 मार्च 2023 की प्रमुख करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों कल रविवार है, तो रविवार को हम इस हफ्ते की सभी प्रमुख करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।